आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट भी करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे आवेश के गुण क्या होते हैं, आवेश के प्रकार क्या होते हैं। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। तो पहले हेडिंग को नोट कर लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा तो है दो है, सरल भाषा में बताया जाएगा और परिभाषा बनाना सिखाया जाएगा कि कैसे परिभाषा बनाया जाता है। तो यहाँ पहले परिभाषा को लिख दिया जाएगा, उसके बाद से परिभाषा बनाना सिखाया जाएगा। तो यहाँ परिभाषा को लिख लीजिए। वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या है? वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पे लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे अर्थात लिखने के बाद से यहाँ पे कामा दे देंगे और यहाँ पर इसका सूत्र लिखेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है बराबर वैद्युत बल। क्या होता है? वैद्युत बल बटा होता है और आवेश होता है। अब इसी से परिभाषा जो है ऊपर जो है लिखा गया है। अब कैसे परिभाषा बनाएंगे? जैसे बटा के नीचे आवेश है, तो जब बटा के नीचे जो भी कोई भी शब्द लिखा रहेगा तो इसको एकांक पढ़िएगा। क्या पढ़ते हैं? एकांक। जहाँ एकांक शब्द लिखा रहेगा तो समझिएगा वह जरूर बटे के नीचे होगा। तो कहेंगे वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर, किस आवेश पर? एकांक धनावेश पे लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब इसकी परिभाषा इसी सूत्र में छिपा हुआ है, बस बनाना सीखना है। मतलब ये बटा के नीचे है इसलिए इसको एकांक पढ़ेंगे। तो एकांक आवेश पे लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर हो जाएगा एफ बटा क्यू। एफ का नाम क्या है? बल है, और क्यू का नाम क्या है? आवेश है। तो सूत्र क्या बना? ई बराबर हो गया एफ बटा क्यू। एफ का नाम वैद्युत बल और क्यू का नाम जो है आवेश हो गया। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, परिभाषा तो समझ में पहला गया। अब दूसरा परिभाषा इसका कैसे बना सकते हैं? वैद्युत बल और आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसका दूसरा परिभाषा का लिखना चाहते हैं तो यहाँ दूसरा भी परिभाषा लिख लेंगे कि वैद्युत बल तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कितना आसान है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब वैद्युत बल है और आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ई से, नहीं तो ऊपर तो लिखे ही है ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी दो परिभाषा है। सबसे आसान परिभाषा जो है इस सूत्र से ले सकते हैं कि एकांक आवेश पे लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दूसरा परिभाषा क्या है? वैद्युत बल और आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का जो है वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक एवं विमा। वैद्युत क्षेत्र का लिखेंगे यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक एवं
बीमा क्या होता है। अब इसका मात्रक निकालेंगे और इसका बीमा निकालेंगे। बहुत सरल भाषा में बताया जाएगा जिससे आपको क्या हो, मात्रक, बीमा, परिभाषा सब याद हो जाए। अब लिख लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं बीमा। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किससे प्रदर्शित करते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ सूत्र लिख लेंगे पहले, ई बराबर होता है एफ बटा क्या होता है, क्यू होता है। अब दूसरी लाइन से लिखेंगे यहाँ पर ई का मात्रक, माने वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक, इसको पढ़ेंगे तो ई का मात्रक हो गया बराबर हो जाएगा एफ बटा क्यू, कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ लिखेंगे का मात्रक हो जाएगा। अब एफ का मात्रक क्या है, तो एफ का मात्रक आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि एफ का मात्रक जो है न्यूटन होता है। मतलब एफ का मतलब बल, और बल का मात्रक क्या है, न्यूटन होगा। और बटा है तो बटा कर लेंगे, और आवेश का मात्रक क्या है, तो कूलाम है। तो क्या बन गया, न्यूटन प्रति कूलाम जो है इसका मात्रक हो गया। तो समझ में आ रहा होगा कि इसका मात्रक कैसे निकाला गया। बल का मात्रक न्यूटन और क्यू का मात्रक जो है कूलाम होता है। अब यहाँ नीचे लिखेंगे ई का बीमा। अब यहाँ लिख लेंगे ई का जो है बीमा। अब ई का बीमा कैसे निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे ई का बीमा बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे एफ बटा जो है क्यू, कोष्टक बंद करके यहाँ लिखेंगे का बीमा हो जाएगा, का बीमा। अब एफ का बीमा मतलब बल, और बल का बीमा आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, क्लास 11 में पढ़े होंगे। तो बल का बीमा क्या होता है, तो बल का बीमा होता है यम यल टी पर -2 होता है। ये किसका बीमा है, तो बल का बीमा हो गया। और आवेश का बीमा क्या होता है, तो आवेश का बीमा एटी होता है। तो यह किसका सूत्र बीमा है, और बीमा को हमेशा याद रखेंगे, बीमा को हमेशा बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। तो यहाँ का जाएगा यम यल टी पे -2, यह किसका बीमा है, तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत बल का बीमा हो गया, और यह आवेश का बीमा एटी हो गया। अब यह ए ऊपर चला जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, तो ऊपर जब जाएगा तो यहाँ लिख लेंगे यम यल टी पर पहले -2 था और एक और यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा, माने एक पावर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि टी के पावर 1 है, ऊपर गया माइनस हो जाएगा। ए ऊपर चला जाएगा तो एक ऊपर -1 हो जाएगा। तो अब अगला लाइन क्या बनेगा, तो अगला बनेगा यम यल टी पर -3 और ए का इनवर्स हो जाएगा। तो ये किसका बीमा आ गया, तो यह वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का जो है बीमा आ गया। यम यल टी पे -2 ये किसका है, बल का है, और ए टी किसका है, आवेश का है। ए ऊपर गया, टी ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये टी का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो टी पर -3 हो गया, और ये ऊपर जाएगा तो ए का इनवर्स हो जाएगा। तो ये बीमा आ गया यम यल टी पे -3, ए के ऊपर -1, मतलब -1 मतलब ए इनवर्स इसको पढ़ा जाता है। तो मात्रक भी समझ में आ गया, बीमा भी समझ में आ गया, और परिभाषा भी समझ में आ गया होगा। तो अब अगला हेडिंग रहेगा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कहा जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कहते हैं। तो इसकी परिभाषा भी बहुत ही आसान है। तो लिखेंगे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर वैद्युत के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कितना आसान है। यह एक सदिश राशि है। क्या लिखेंगे, यह एक कौन राशि है, सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। तो समझ में आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अगर वैद्युत विभव की परिभाषा आपको याद है तो वैद्युत विभवांतर की परिभाषा आप सभी विद्यार्थी बना सकते हैं, सिर्फ एक शब्द को हटाया जाएगा। तो यहाँ वैद्युत विभव की परिभाषा क्या रहेगा, पहले परिभाषा को यहाँ लिख लिया जाए। तो लिखेंगे एकांक धनावेश को, एकांक परिभाषा को जो है साथ में आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट करते चलिए। तो एकांक धनावेश को अनंत से, ध्यान देना यही शब्द को जो है अनंत इसमें लगाना है, और अगले वाले में जो है अनंत शब्द नहीं लगाना है। तो क्या लिखेंगे, एकांक धनावेश को अनंत से, क्या लिखेंगे, अनंत से वैद्युत क्षेत्र
के वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है। क्या बोलेंगे, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। अब इसकी परिभाषा जो है यहाँ से भी बना सकते हैं, सूत्र से भी। तो यहाँ पहले सूत्र लिख लेंगे। अब यहाँ पर वैद्युत जो है विभव, अब वैद्युत विभव का जो है सूत्र क्या होता है, तो वैद्युत विभव का सूत्र होता है कार्य बटा जो है आवेश होता है। कार्य बटा क्या है, आवेश जो है इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर जो है विभव, वैद्युत विभव को किसे दिखाएंगे, भी से दिखाया जाता है, और कार्य को W से और आवेश को जो है Q से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ से जो है इसका जो है परिभाषा बना सकते हैं। तो यहाँ बटे में क्या है, आवेश है, तो इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे, एकांक आवेश को अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहा जाता है, और इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। अगर यह अनंत शब्द को काट दिया जाए, सेम परिभाषा को उतार दिया जाए, तो वह परिभाषा किसका हो जाएगा, वैद्युत विभवांतर का परिभाषा बन जाएगा। वैद्युत विभवांतर में अनंत शब्द नहीं रहेगा। अब यहाँ पर जो है इसका मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है, तो अब यहाँ हेडिंग लिख लेंगे, वैद्युत विभव का जो है मात्रक एवं क्या है, बीमा। अब इसका मात्रक क्या है और इसका बीमा क्या है, मात्रक एवं बीमा। बहुत आसान है। मात्रक बीमा कभी भी आप सभी विद्यार्थी याद मत कीजिएगा, बस सूत्र याद है तो इसका मात्रक और इसका बीमा आप सभी विद्यार्थी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है सूत्र क्या होता है, अभी पढ़े हम लोग, भी बराबर पढ़े हैं W बटा क्या है, Q है। अब दूसरे लाइन से लिखेंगे भी का क्या हो जाएगा, मात्रक बराबर इधर हो जाएगा W बटा Q कोष्टक बंद करके का मात्रक। अब यहाँ पर जो है W का क्या नाम है, कार्य है, और कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। तो मात्रक क्या आ गया यहाँ पर, जूल प्रति कूलाम आ गया। और इसका जो है दूसरा मात्रक होता है, याद रखेंगे, वोल्ट। इसका दूसरा मात्रक भी आप लोग को याद रखना है, वोल्ट। पहला मात्रक जूल प्रति कूलाम और दूसरा मात्रक किसका, वोल्ट होता है। अगर इसका बीमा निकालते हैं तो नीचे यहाँ लिखेंगे भी का जो है बीमा। भी का बीमा मतलब वैद्युत विभव का जो है बीमा बराबर इधर क्या बनेगा, W बटा Q कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ लिखेंगे का बीमा। अब यहाँ W का बीमा क्या होता है, मतलब कार्य का बीमा क्या होता है, तो कार्य का बीमा आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे क्या होता है, यम यल स्क्वायर होता है, टी पर -2 होता है। ये किसका बीमा है, कार्य का। और आवेश का क्या होता है, तो आवेश का जो होता है AT होता है। क्या होता है, AT होता है। अब यह A ऊपर चला जाएगा और T भी जो है ऊपर चला जाएगा, तो T के ऊपर -2 है और यहाँ एक पावर है ऊपर जाएगा, तो ये -2 और -1 मिलेगा तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ इसका बीमा क्या बन जाएगा, यम यल का स्क्वायर टी पर -3 घात हो जाएगा, और ए ऊपर जाएगा तो ए के ऊपर -1 घात हो जाएगा। तो क्या बन गया, यम यल के ऊपर -2 घात और टी के ऊपर माइनस जो है -3 घात ए का इनवर्स, इसका जो है बीमा निकल गया। तो मात्रक भी समझ में आ गया होगा और बीमा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभवांतर क्या होता है। तो अब यहाँ पे हेडिंग नोट कर लेंगे, वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में क्या अंतर है, तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। सेम परिभाषा लिखना है, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, एकांक
आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा सेम है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। अब यहाँ पे इसका सूत्र लिख लेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे अर्थात, और अर्थात के नीचे कामा दे देंगे, और कामा के नीचे जो है इसका सूत्र लिखेंगे वैद्युत विभवांतर बराबर क्या सूत्र होता है, तो कार्य बटा आवेश, इसमें भी वही सूत्र होता है, कार्य बटा आवेश। विभवांतर को भी से, कार्य को W से, और आवेश को Q से। तो यहाँ भी क्या बन गया, W बटा Q हो गया। बस इसमें आपको याद रखना है कि इसमें जो है एकांक आवेश क्यों बोला गया है, क्योंकि आवेश जो है बटा में है, इसलिए एकांक आवेश इसको पढ़ा जाता है। तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे जो है परिभाषा तो इसी सूत्र से बनाया गया है, तो परिभाषा को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभवांतर का जो है मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है। तो हेडिंग नोट कर लेंगे अब, वैद्युत विभवांतर का मात्रक एवं जो है बीमा, मात्रक एवं बीमा क्या होता है। विभवांतर में, तो विभवांतर में अंतर जो होता है उसी को वैद्युत विभवांतर कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है भी का सूत्र क्या होता है, तो भी बराबर W बटा क्या है, Q है। अब यहाँ दूसरे लाइन से लिखेंगे, यहाँ पर भी का मात्रक, भी का जो है मात्रक बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे W बटा Q, कोष्टक बंद कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे का मात्रक। अब तो यहाँ पर W का मात्रक क्या होता है, तो W का मात्रक जो होता है वह जूल होता है, प्रति हो गया, और आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम होता है। तो जूल प्रति कूलाम, या दूसरा इसका मात्रक क्या होता है, तो दूसरा इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसका दो मात्रक है, जूल प्रति कूलाम, या दूसरा मात्रक इसका वोल्ट होता है। अब यहाँ लिखेंगे भी का जो है बीमा, भी का बीमा बराबर इधर क्या हो जाएगा, W बटा Q, कोष्टक बंद कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे का बीमा, का बीमा। तो यह जो बीमा है ML स्क्वायर T पे -2, यह किसका बीमा है, तो यह कार्य का बीमा है, बटा हो जाएगा। और आवेश का क्या होता है, तो आवेश का AT होता है। अब यह ऊपर चला जाएगा, A ऊपर जाएगा, T जो है ऊपर चला जाएगा, वो मतलब इसका पावर ऊपर भेज देंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पर, ML का स्क्वायर, T पर -2 था, ये एक घात ऊपर चला जाएगा, तो -2 घात -1 घात हो जाएगा, और एक ऊपर -1 घात हो गया। अब अगला क्या बन जाएगा, अगला बनेगा ML स्क्वायर, T पर -2 -1 मिल करके -3, एक के ऊपर -1 हो जाएगा। तो यह बीमा जो है किसका आ गया, तो वैद्युत जो है विभवांतर का जो है यह बीमा आ गया। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़े वैद्युत विभव क्या होता है और वैद्युत विभवांतर क्या होता है। वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में अंतर क्या है, तो यहाँ ध्यान देंगे, एकांक आवेश को अनंत से अगर ले जाएंगे तो वैद्युत विभव बोला जाता है, और अनंत शब्द हट जाता है तो वैद्युत क्या हो जाता है, विभवांतर हो जाता है। तो परिभाषा सेम था, सूत्र भी सेम है, मात्रक भी सेम है, और बीमा भी सेम है। तो आज के यह वीडियो कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।